भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमन है सभी शहीदों को जिनके कारण से हमें आज़ादी मिली। उन्होंने अपने जीवन के सुख वैभव को त्याग करके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, हम लोगों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए देश की आज़ादी के लिए युद्ध किए। उसमें बहुत सारे महापुरुष ऐसे होंगे जिनको हम जानते हैं और कई ऐसे होंगे जिनको हम नहीं जानते, जिनको इतिहास में भी जगह नहीं मिली। उन सबको हम लोगों का नमन है और हम और हमारे आने वाले जनरेशन और ये भारत देश हमेशा ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी रहेगा। वंदे मातरम। आज मैं जो बात चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि जब कभी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो अक्सर बच्चों के मन में ये ख्याल होता है कि उस समय भारत गुलाम था, उस समय जो लोग थे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि देश के लड़के देश को आज़ाद कराएं। अब हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए खास वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो आज के भविष्य, आज के बच्चे, बूढ़े, यंग, सब देश के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा एक मानना है कि अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं, चाहे अपने लिए करो, चाहे गांव के लिए करो, चाहे समाज के लिए करो, देश के लिए करो या पूरे विश्व के लिए करो, उसमें ऑलरेडी आपकी देशभक्ति हो जाती है। जैसे मैं बात करूं, अगर पहले इस समय सबसे ज़्यादा देशभक्ति का अगर भाव होता है तो माना जाता है कि हमारे सैनिक हैं, और वास्तव में होता भी है। बिना भेदभाव के, बिना कुछ सोचे विचार के, बिना अपने परिवार के बारे में सोचे देश के लिए युद्ध करते हैं, शहीद होते हैं, ताकि हम सुकून से सो सके, सुकून से खा सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके। उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी लोग देशभक्ति या देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे सैनिक अपने जीवन को, अपने परिवार को त्याग कर हमारे लिए या देश के लिए बलिदान होते हैं, युद्ध करते हैं, ये वो देश की सेवा करते हैं। और उसी तरह अलग अलग फील्ड में सबका योगदान होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपका पहले सबसे प्राइमरी दायित्व है कि आप अच्छे से ज्ञान अर्जित करो। डिग्री नहीं, ज्ञान अर्जित करने का मतलब मेरा ये होगा कि सभी चीज़ों को जानो। जब आपके पास वास्तविकता का ज्ञान होगा, जिस दिन आपको रियलाइज हो गया वास्तविकता ज्ञान क्या है, सच्चाई क्या है, आप अपने आप देशभक्त बन जाओगे, समाज की भलाई के लिए कार्य करने लगोगे। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी अगर मजबूत बना रहे हो, तब भी आप देश को मजबूत बना रहे हो। इसलिए जो भी आपका कर्तव्य है, आप स्टूडेंट हो तो ज्ञान को अर्जित करो, उस ज्ञान का अपने परिवार के लिए और क्षमता है तो समाज के लिए और क्षमता है, देश के लिए और क्षमता है तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए उसे लगाइए। ऐसे एक गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु का एक्चुअल में वो जो एक टॉपिक पढ़ाता है उसकी कीमत पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। हाँ, गुरु शिष्य को सिखाना चाहता है और शिष्य जो होता है वो, या कह सकते हो समाज या जो हमारी सोसाइटी है, वो मदद के रूप में जो गुरु को देती है, जिसे आप पेमेंट करते हैं। एक्चुअल में गुरु का पेमेंट कोई नहीं देख सकता। एक टॉपिक को सीखने के लिए एक टीचर जितना वक्त लगाता है, जितना स्ट्रगल करता है, अपने स्टूडेंट को बड़ी आसानी से दे देता है, उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। हाँ, वो एक सहयोग होता है। तो एक गुरु का जो कर्तव्य है, अगर आप टीचर हो तो एक जो गुरु का कर्तव्य है उस दायित्व को पूरा करिए ईमानदारी से। आप जब आपके स्टूडेंट अच्छे बनेंगे तो समाज में फैलेंगे, समाज में अच्छाई फैलाएंगे, वो जिस लेवल पे जाएंगे आपके देश की मदद करेंगे। ऐसे अगर आप बिजनेसमैन हो तब भी आप देश की सेवा कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कराओ, हाँ सही तरीके से कराओ, उसमें आप इनकम टैक्स दीजिए गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। आप ज़्यादा कोशिश करो कि विदेशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करो, जिससे बाहर की मनी हमारे कंट्री में आए, इकोनॉमी बढ़े। आप अगर एक टीचर है तो भी कोशिश करिए कि अपने देश के साथ साथ बाहर भी जो भी कंट्री वहाँ पढ़ाते हैं तो वहाँ की मनी जब हमारे कंट्री में आती है तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ती है।
आप एक खिलाड़ी हो, अपने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करो, देश का नाम ऊंचा करो, बाहर का मार्केटिंग होगा, कभी वो जो भी आपका स्पोर्ट है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो जब इंडिया में ऑर्गेनाइज कराएगा तो विश्व के लोग भी यहाँ आएंगे, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर आप एक मैनेजमेंट सेक्टर से हो, एजुकेशन सेक्टर के, जैसे कॉलेज के हेड या कह सकते यूनिवर्सिटी के हेड, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी बनाइए, ऐसे ज्ञान का, हमारे भारत में कई सारे ऐसे ज्ञान हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कुछ साल पहले योग को बाबा रामदेव लॉन्च किए, ऐसे ही अंक ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र है, बहुत सारी चीज़ें, पाम रीडिंग है, ऐसी बहुत सारी हमारे नॉलेज हैं, या कह सकते हैं पुराण स्टडीज़ है, संस्कृत है, ये सब विदेशी सीखना चाहते हैं। पहले देखो, अगर एजुकेशन को मजबूत करना है, अपनी इंडिया की इकोनॉमी मजबूत बनानी है, तो सबसे पहले जिस फील्ड में हम स्ट्रांग हैं, उस फील्ड की में हम मजबूत हैं, पहले उस फील्ड में आगे निकलना होगा। जो हमारी स्ट्रेंथ है, आयुर्वेद, मेडिटेशन, पाम रीडिंग, इन सब चीज़ों में, पहले इन सब चीज़ों को हमें यूनिवर्सिटी ओपन करनी चाहिए, जिससे विदेश के लोग इसे सीखने के लिए यहाँ आएँ, इन्वेस्ट करें, तब उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और हम इन फील्ड में हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, कई सालों का रिसर्च हमारे पास है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, जीवन के उद्देश्य, मोरल्स, ये सब चीज़ें हमारे पुराणों वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो उससे हम इन सब फील्ड में आगे निकल सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सभी फील्ड में हम डोमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जहां हम स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझ पाए हैं अभी तक। हमें एक कह सकते हो कि तंत्र था जिससे आज़ादी मिली, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हम हर मामले में स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे मैं बात करूं रिसर्च में, अगर कोई बात इंडियंस कहते हैं तो उनकी बात की उतनी वैल्यू नहीं होती जितना कि एक अगर फॉरेनर कहते, विदेशियों को बहुत जल्दी मान लेते हैं। एक टाइप की, एक भी समझ लो मानसिक हमें गुलामी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कोई चीज़ बात कह रहा है तो उसके ऑथेंटिक रीजन तक जाइए, क्या ये हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है, या ऑब्जर्व करिए ऐसी चीज़ें हो रही तो सही है, चाहे वो इंडिया को चाहे विदेश को कोई भी कहे, ट्रूथ इज़ ट्रूथ, उसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसे बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हर फील्ड में। जैसे हम पढ़ाई करते हैं जॉब के लिए, ये भी एक टाइप की समझ लो कि मानसिक गुलामी है, इससे हमें निकलना पड़ेगा। इसके लिए आप युद्ध करिए, आप भी एक स्वतंत्रता सेनानी बनेंगे। जब दौर आएगा लोग इससे समझ पाएंगे, इससे बाहर निकलेंगे, तब भी आप इसके लिए एक काफ़ी रोल मॉडल आप बनेंगे। जैसे शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा हमें इसलिए लेनी चाहिए कि हमारा शारीरिक, बौद्धिक, स्किल डेवलपमेंट, मतलब मिला के ज्ञान। अगर मैं बात करूँ, एक इंसान अगर किसी स्ट्रीम से पढ़ रहा है तो अपने आस पास जितनी चीज़ें हो रही उसका 0.0001% केवल सीख रहा है। वो भी सीख नहीं रहा, किताब पढ़ के बस पास होने की कोशिश कर रहा है, किताब का भी चीज़ नहीं सीख रहा है। इमेजिन करिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में कितने मार्केट पड़ते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के वहाँ दुकानें मिलती हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस। स्कूल में जाते हैं, जगह आप स्टूडेंट है तो स्कूल में जाते हो, या वर्कर्स है तो आप ऑफिस में जाते हैं। कभी जिस ऑफिस में आप काम करते हो उसके रूल को समझ पाए, किस रूल से चलता है, मतलब उसका ज्ञान नहीं है। आप रास्ते में आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, ये सब कोई ज्ञान आप नहीं ले रहे हैं। सोचो, हम केवल एक चीज़ के चक्कर में अंधे हो रहे हैं और उसका भी पूरा ज्ञान नहीं ले रहे हैं। जिस दिन आप एक्चुअल में किसी चीज़ का ज्ञान लेंगे तो आप चाहे नौकरी करना चाहे बहुत अच्छे लेवल पे कर पाएंगे, बिजनेस करना चाहेंगे कर पाएंगे, राजनीति करना चाहेंगे कर पाएंगे, जो भी काम आप करेंगे बहुत अच्छे लेवल पे करें, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। कभी कभी जब मैं कहता हूँ कि नौकरी से अच्छा बिजनेस होता है तो कुछ लोग कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, न चले तब। अरे उससे ज़्यादा रिस्क आप लेते हैं, 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें भी तो नहीं होता, इससे ज़्यादा रिस्क है। और एक चीज़, कोई भी चीज़ बिना प्लान, बिना नॉलेज के करेंगे तो आप फेल होंगे। चाहे जॉब हो, जॉब की प्रिपरेशन हो, पढ़ाई हो, ज्ञान हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो,
अगर आपको उस चीज़ का ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान नहीं है, अब केवल ज्ञान का मतलब ये नहीं कि 2-4 किताब पढ़ ले उसमें ऐसे ऐसे किया तो करना है। हर जगह समय परिस्थिति के हिसाब से रूल्स बदलते हैं, हमें उसके हिसाब से ज्ञान रखना है, वो भी ज्ञान रखना है, तब आप सक्सेस रहो। उसके रूल्स क्या है, कैसे करना है, यहाँ क्या फॉलो होगा, हमारी ऑडियंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जब हम बिजनेस करते हैं तो सक्सेस होगा डेफिनेटली। और आप 20-25 साल रिस्क कर रहे हो एक नौकर बनने के लिए, 2-3 साल रिस्क लो बिजनेस में, फिर देखो डिफरेंस। नौकरी आपके लाइफ तक आपके साथ होती है, और केवल अगर कहा जाए आज के एज में तो जीवन यापन अगर करने में आपको प्रॉब्लम है, आप केवल जीवन यापन करना चाहते हैं तो आप जॉब करिए। अगर आप अच्छा किसी की मदद करना चाहते हैं या अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो आप बिजनेस करिए। बिजनेस में कई प्रकार के बिजनेस होते हैं, कोई जो भी आपको आता हो, जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसका ज्ञान है, नहीं है तो आप ज्ञान लीजिए उसका, तब करिए। और सक्षम है, देश में सुधार चाहते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा देश का भविष्य देना चाहते हैं तो कोशिश करिए राजनीति में आने की। और मैं ये भी नहीं कहता कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, आप तब तक करिए पूरी ज़िंदगी। अगर कोई इंसान कंटिन्यू नौकरी कर रहा है तो मानसिक गुलाम है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, आप जॉब करिए, लेकिन पूरी ज़िंदगी मत करिए। प्लान बनाइए, साइड में अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करिए, और जब आप इसमें मजबूत हो जाए, आपको लगे कि हाँ मुझे समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाइए। पॉलिटिक्स में जाने मतलब मैं नहीं कहूँगा कि आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं लूटिए जो ये लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स में जाइए, इतिहास लिख के जाइए, जाने जाएंगे। और प्रधानमंत्री बहुत लोग हुए, सभी लोग उनको नहीं जानते, लेकिन जो इतिहास लिख के जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम इंसान, उसको दुनिया हमेशा याद रखती है। और उससे कई लोग प्रेरणा लेके सीखते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज जो चीज़ें करके गए हैं, उनके हम कर्जदार भी हैं, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं कि हमें अपने कंट्री को आगे कैसे ले जाना है, कहाँ कहाँ से किन चीज़ों से इनडायरेक्टली हमारे ऊपर कमांड किया गया है, वो थॉट जो है उनसे हमें दूर हटना है। एजुकेशन सिस्टम में ही देख लीजिए, मैं बात करूं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बुक्स हिंदी इंग्लिश इन सब की बनाई गई, आप एक बार उठा के देखिए, ऐसा हिंदी इंग्लिश डाल दिए सीबीएसई बोर्ड में, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, इंटरेस्टिंग है ही नहीं, बिना सर पूछ के कोई चीज़। अगर वहीं हम मोरल से रिलेटेड, अपने शास्त्रों से रिलेटेड कहानियाँ डालते, सपोज क्लास फर्स्ट की बात है, उसमें अभिमन्यु कहानी होती, टीचर पढ़ाता 2 पैराग्राफ कि अभिमन्यु 16 साल का था, चक्रव्यूह में गया, बहुत टफ मतलब युद्ध था, उसका ज्ञान केवल अर्जुन के पास था। इसके बाद मान लो बेल हो जाती तो बच्चा जब घर आता तो जानने की कोशिश करता है, यार इतना बहादुर इंसान 16 साल की उम्र में गया लड़ने, तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो खुद से पढ़ना चाहेगा, जो खुद से पढ़ना चाहे क्यूरियस होगा, चीज़ों को सीखेगा। अब मनमानी कहानी बताएं, उसका कुछ नहीं है, एक पहाड़ पर रहती थी, शाम को आती थी, डर जाती है, ऐसा कहानी बनाने से क्या फ़ायदा। नो मोरल्स, नो इंटरेस्ट, तो आदमी पढ़ेगा नहीं, चलो कल पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, तो बोरिंग बनाया गया है। ऐसे ही सपोज क्लास फर्स्ट में हिंदी में अगर स्टोरी है, इसको सेकेंड में आप इंग्लिश में डालिए, इससे क्या होगा, वर्ड मीनिंग आसान हो जाएगा तैयार करने के लिए। बच्चा का ऑलरेडी पता है इसका क्या है, जो वर्ड मीनिंग उसको नहीं तैयार हो, गेस कर लेगा इसका मीनिंग है। और जो चीज़ें हम गेस करके बनाते हैं वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है, ज़्यादा देर तक भी याद रहती है। इसलिए हमें हर चीज़ में कहीं भी अगर आपको लगता है, इवन मैं ये भी कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ कंपनी एक्ट के रूल अब भी पड़े हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे शोषण करने के लिए बनाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी बची हैं जिनके लिए आप फाइट करिए, समाज को उत्तम बनाइए, अपने देश का भविष्य आगे ले जाइए, अपने अपने फील्ड में बेटर करिए, बिजनेस में, रक्षा में, देश के पुलिस भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लेके आप अपने लिए अच्छा करिए, अपने लिए ग्रोथ करिए, देश का ग्रोथ अपने आप होगा। तो आप जो भी कार्य अगर ईमानदारी से कर रहे हो, अपने ईमानदारी से कर रहे हैं मतलब कि ये मत देखो कि हमारा इनकम क्या है, लोग हमें क्या कहें, हमारा कर्तव्य क्या है, ये जान के आप काम कर रहे हो तो आप देशभक्ति कर रहे हो, आप भी देश की सेवा कर रहे हो और देश भी आपका कर्जदार रहेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।